सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आज हम देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण पाठ या एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां। तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय से राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां नामक टॉपिक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां। तो देखिए विद्यार्थियों, सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। तो भारत के आजाद होने के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। कब? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो भाषण दिया था उसको किस नाम से जाना गया? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। तो देखिए, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं वो सबसे प्रमुख थी और अनेकों चुनौतियां थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के सामने कौन कौन चुनौतियां थी। देखिए विद्यार्थियों, नए राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां निम्नलिखित हैं। यानी नया राष्ट्र जो बनाना था हमें, उसकी अनेकों चुनौतियां थी, लेकिन 3 चुनौतियां थी। उनमें से आज हम देखने जा रहे हैं। पहली चुनौती कौन सी थी? पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। तो पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में भारत को बांधना थी। एकता के सूत्र का भारत कैसा हो। तो इस प्रकार से पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यानी जितनी भी विविधताएं हैं, तो अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ऐसा भारत बनाना सबसे पहली चुनौती थी। हाँ तो विद्यार्थियों, दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। लोकतंत्र को कायम करना हमारे सामने दूसरी प्रमुख चुनौती थी। इसके लिए यह जरूरी था कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। और इसके लिए यह जरूरी था कि संविधान से मेल खाते हुए, किससे? संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। यह इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी था। हाँ तो विद्यार्थियों, तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे भारत का भला हो। समूचे भारत का विकास हो, समूचे भारत के लोगों का भला हो। यानी कुछ तबकों का न्याय होकर के पूरे समाज का, पूरे देश का भला हो। इस प्रकार के एक विकास की गंगा हमें बहानी थी। इसमें असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। और इसमें असली चुनौती वो थी आर्थिक विकास। कौन सा विकास है? असली चुनौती क्या थी? आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना हमारे सामने इनमें से प्रमुख चुनौती थी।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।